नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं आपके साथ अनुपम हूं और संगम पर लगातार श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, आपको बता दें कि जिस तरीके से चीजों को लेकर के कदम उठाए, जिस तरीके से मेला क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को लगातार निर्देश दिए और लगातार घटना के बाद से 48 घंटे तक मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए। जो अनुभवी अफसर हैं उनको कुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया है ताकि वो आगे जो अमृत स्नान होने हैं उनको लेकर पूरी तैयारी कर सकें, किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद इन तमाम चीजों को देखने के बाद वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जो अनुभवी अफसर हैं जिन्होंने 2019 में कुंभ कराया, उनको यहां पर बुलाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो मार्ग है या तमाम जो ऑफिसर्स यहां पर काम कर रहे हैं, उनके भी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में रहे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति ये गंभीरता बताती है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद कितना दुखी थे। और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था और इसके लिए पहले ही तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखी थी। मौनी अमावस्या पर लगातार 48 घंटे सीएम योगी महाकुंभ से जुड़ी जानकारी हर पल लेते रहे। जैसे ही हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, तत्काल उन्होंने जरूरी निर्देश दिए और साफ कहा कि श्रद्धालुओं के इलाज में कोई लापरवाही न बरतें। सुबह 4 बजे डीजीपी, मुख्य सचिव समेत अधिकारियों को बुलाया और हर तरह से मदद के लिए कहा। लगातार 48 घंटे तक सीएम योगी घटना की जानकारी लेते रहे और सुबह 10 बजे खुद मीडिया के सामने आए और घटना की जानकारी दी। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। संगम नोद पर बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भीड़ बेकाबू होने की वजह से हादसे की बात सामने आई, जिसके बाद घायलों को तुरंत कई एम्बुलेंस के जरिए महाकुंभ मेले में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 60 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जानकारी लेते रहे और अधिकारियों की टीम मदद के लिए लगा दी गई। हेलीकॉप्टर को भी निगरानी में लगा दिया गया। अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों से भी सीएम योगी ने बात की और स्नान के लिए अनुरोध किया। दोपहर से ही अखाड़ों का भी स्नान शुरू हो गया। अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था। मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए संगम नोज पर काफी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले ही पहुंच गई और बैरिकेडिंग टूटने के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि वक्त रहते प्रशासन और पुलिस के साथ सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया और कुछ ही देर के भीतर हालात पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। शाम होते ही सीएम योगी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
सीएम एक बार फिर शाम के वक्त मीडिया के सामने आए और कहा कि जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। जाहिर है 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच हुई घटना पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सही तालमेल और दिशा निर्देशों के चलते ऐसा संभव हो पाया। बहरहाल घटना की जांच कई पहलुओं पर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से स्थिति खराब हुई, जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार इस बात को सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात थे, किस तरीके की परिस्थितियां थी, सरकार ने किस तरीके से तत्परता दिखाई और उसके बाद जाकर के पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और किस तरीके से इस हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय की जा रही है, ये आपको दिखाते हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे की असल वजह क्या है? पुलिस और प्रशासन की टीम के अलावा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग अब इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जांच में जुट गया है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर मुहूर्त के दौरान स्नान के लिए जुटने वाली भीड़ को ही एक वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पहले ही संगम नोज पर पहुंच गए और अपना सामान, थैले वगैरह रखकर आराम करने लगे। इसी दौरान कुछ और श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई, जिससे हादसा हो गया। हालांकि वक्त रहते जरूरी कदम उठाए गए और कई एम्बुलेंस ने लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कुछ ही देर में हालात नियंत्रित कर लिए गए। संतों ने भी इस प्रयास की सराहना की। कितनी तरह से पूरी टीम को लगाया हुआ है, अब कोई भी इस तरह की घटना ना घटे, ताकि प्रशासन का जो भी नियम बनाए, आदेश बनाए, उसको पालन करें। हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं, नेचुरली दबाव बनता है। वो भी इंसान है, लेकिन उनको उस दबाव पे झेलने के लिए आप लोग भी नियमों का पालन करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इस देश की आस्था को, श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। सच में कितने लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, और अखाड़ों ने जो किया, मैं उनको भी नमन करता हूं। उन्होंने दिखा दिया कि अखाड़ा सचमुच जब भी इस देश पर आपदा आई, साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, इस बार का स्नान पहले संत नहीं, पहले सब भक्त समाज करेगा, और फिर शाम को जाकर उन्होंने किया। मैं वंदन करता हूं सभी अखाड़ों को। हादसे के बाद अखाड़ों के साधु संतों ने भी संयम का परिचय दिया और स्नान के वक्त में बदलाव किया। दोपहर के वक्त अखाड़े स्नान के लिए छोटे स्वरूप में निकले और हर संभव मदद का प्रयास किया। अखाड़ों की ओर से भी कहा गया कि वो सूक्ष्म स्नान करेंगे और भीड़ कैसे कम हो, इस पर ध्यान देंगे। खास बात यह है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना पहले ही जताई गई थी और सरकार की ओर से तैयारी भी इसी दिशा में की गई थी।
लिहाजा कोई कमी नहीं रही। हमारा महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास हुआ था और सरकार की पूरी मंशा थी हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रयास किए, मेला प्रशासन ने पूरे प्रयास किए, परंतु अचानक एक घटना घट जाती है। ऐसी दुर्घटना जिसमें पूरी शोक की लहर छा जाती है। हम भी दुखी हुए, हमें भी पीड़ा हुई। देखिए, अचानक क्या हो जाता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है और सबका रुझान जो है संगम नोज की ओर है। और मैं जानता हूं, पूरा प्रयागराज जानता है, संगम नोज जो है वहाँ इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचे, स्नान करें। और जो हमारे मेला डीआईजी है, उन्होंने खूब प्रयास किया कि संगम नोज पे श्रद्धालु ना जाए, परंतु श्रद्धालु का मैं यही कहना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनहोनी जो होनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। मौनी अमावस्या पर करोड़ों भक्तों के लिए सरकार की ओर से हर संभव इंतजाम किए गए। रेलवे से लेकर रोडवेज और अन्य सरकारी एजेंसियों ने भी जरूरी कदम उठाए, जिससे स्नान के लिए आने वाले लोगों को वापस उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। फिलहाल मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से सरकार ने भी सबक लिया है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ क्षेत्र में जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद सरकार ने कई कदम उठाए। जो काबिल अफसर हैं उनको मौके पर भेजा गया। डीजीपी और मुख्य सचिव ने आकर के स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ न्याय का जो टीम बनाई गई है वो भी कल प्रयागराज पहुंचेगी। और लगातार न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप संयम बनाए रखें। संगम में अगर आते हैं, महाकुंभ क्षेत्र में आते हैं, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और थोड़ा सा इंतजार भी कीजिए, क्योंकि अगर घाटों पर भीड़ है या स्नान करने में दिक्कत है तो उसमें आप घाटों पर भीड़ ना बढ़ाइए। थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो आप आसानी से इस पूरे आस्था के मेले का आनंद ले सकते हैं, यहाँ के अलग अलग रंगों का आनंद ले सकते हैं और इस मेले में पूरी तरह से भक्ति में लीन रह सकते हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सबक लेते हुए सरकार ने प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत और प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सिर्फ बाइक और इमरजेंसी गाड़ियां यानी एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की एंट्री होगी। कुंभ क्षेत्र में रास्तों को 1 वे किया गया है, यानी एक ओर से श्रद्धालु जाएंगे और एक ओर से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। बाहरी गाड़ियों के लिए शहर के बाहर व्यवस्था की गई है। घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे प्रयागराज। सीएम के निर्देश पर महाकुंभ का लिया जायजा। न्यायिक आयोग की टीम भी हुई एक्टिव। शुक्रवार को महाकुंभ जाएगा न्यायिक आयोग। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा।
इन तैयारियों के साथ ही सरकार ने मेला प्रबंधन के लिए अपने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों को महाकुंभ भेजा है, जिनके पास क्राउड मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा और बेहतरीन अनुभव है। इन 7 तेज तर्रार अधिकारियों में नाम है IAS आशीष गोयल का, जो 2019 कुंभ में प्रयागराज मंडल में कमिश्नर थे। IAS चंद्रभानु गोस्वामी PTA के चेयरमैन रहे, फिर DM बने। इसके अलावा 5 विशेष सचिव को भी महाकुंभ में जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। इसके अलावा SP स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया है। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अलग अलग जगह के हैं, देवरिया के हैं, एक दिल्ली के हैं, बिहार के भी हैं। तो इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और इनका यहाँ पे समुचित इलाज होगा और जब ठीक होंगे, डिस्चार्ज होने के लायक होंगे, तो फिर इनके परिजन के साथ इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीजें, वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा। वहीं घटना के बाद महाकुंभ क्षेत्र में खुद यूपी के DGP प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। संगम नोज पर मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। वॉच टावर पर खड़े होकर संगम नोज की व्यवस्थाओं को देखा। DGP के साथ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और DIG मेला वैभव कृष्ण मौजूद रहे। साथ ही जिन नए अधिकारियों को मेला क्षेत्र में भेजा गया है, उनमें से IAS आशीष गोयल और IAS भानुचंद्र गोस्वामी भी DGP के साथ नजर आए। गंभीर कोई नहीं है ऐसा, मतलब जान का खतरा किसी को नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के फ्रैक्चर हैं जिसको रिकवर करने में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लग सकते हैं। ऐसे 2-3 केसेस हैं, तो उनका यहाँ पर समुचित इलाज होगा, ठीक होगा, उसके बाद ही वो डिस्चार्ज होगा। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। यूपी पुलिस और BSF के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। फिलहाल सरकार और पूरा प्रशासन महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों में जुटा हुआ है और तमाम तैयारी ऐसी की जा रही है जिससे कहीं किसी तरह की कोई चूक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।